हेलो हेलो। अनदर डे अनदर वर्कआउट सेशन। तो आज था मेरा लेग डे एज वेल एज एब्स डे। फर्स्ट मैंने किया स्क्वाट्स। यहाँ मैं आपको दो तरीके दिखाऊंगी। लाइक आई सेड, टेक्निक कुछ भी हो, आपको बस अपने उस पर्टिकुलर बॉडी पार्ट जो आप मसल को टारगेट कर रहे हो उसको जलाना रहता है, नथिंग एल्स। तो यहाँ मैंने वेटेड स्क्वाट्स भी किए और एक एम्प्टी बार से किया। जो आपको कितना लो या कितना डीप जाना है वो आपको समझ में आएगा। जैसे वेटेड में मैं लाइक हाफ गई होंगी, हाफ से नीचे नहीं गई। और जो बिना वेटेड का था उसमें मैं बहुत डीप तक गई थी। वो आपको चीज़ समझ में आएगी आगे। और जिम में क्या होता है ना, कई लोग आपको कई चीज़ें अलग अलग तरीक़ा की बताएंगी, लेकिन ऐसा चीज़ होता है कि अगर आपके बॉडी में मान लो आप बैक कर रहे हो, एक पर्टिकुलर तरीके से आपके बैक पे प्रेशर नहीं पड़ रहा है, बैक पे नहीं आ रहा है, आपका माइंड मसल कनेक्शन नहीं हो रहा है, तो आप थोड़ा उसको टेक्निक चेंज करने की कोशिश करो। एवरी टाइम टेक्निक सही हो ज़रूरी नहीं है। सबकी बॉडी अलग अलग होती है, सबके बॉडी पे प्रेशर अलग अलग तरीके से पड़ता है। तो आप मान लो कोई चीज़ स्ट्रेट करके कर रहे हो जैसे बाकी लोग करते हैं, तो आप हल्का बेंड होके करो अगर प्रेशर नहीं पड़ रहा है। क्या पता बेंड होके आपके बॉडी में प्रेशर पड़ जाए। हल्का डिफरेंस से भी अगर आ रहा है तो वो चलेगा, लेकिन इतना भी नहीं कि आपकी हड्डियाँ ही टूट जाए। और उसके बाद मैंने किया लेग प्रेस। अब लेग प्रेस में आपका पूरा वेट आपकी लेग पे होता है, ठीक है। तो आप अपने नीज़ को कभी स्ट्रेट मत करो। अगर आप जैसे कि मैंने यहाँ पे नीज़ पे हाथ रखा, यू डोंट हैव टू डू इट। आप नीज़ पे हाथ मत रखो, अगर वो करोगे ना तो आपके डायरेक्ट नी बेंड होके टूट सकता है। दोनों नी, इनफैक्ट आपके जो दोनों कटोरे हैं वो टूट सकते हैं, तो आप ये कभी मत करना। और इसके बाद मैंने किए हैमस्ट्रिंग। हैमस्ट्रिंग में भी दो तरह के मतलब सॉरी, मैंने हैमस्ट्रिंग नहीं, लेग लेग एक्सटेंशन किया। अब लेग एक्सटेंशन में भी दो तरीके से लोग कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ को टारगेट करने के लिए, जो जिस चीज़ को टारगेट करना चाहता है। यहाँ मैंने सीटेड लेग एक्सटेंशन किया था। इसके भी मैंने 3 सेट लगाए लाइक ऑलवेज। और फिर इसके बाद मैंने किया था सूमो स्क्वाट्स। अब सूमो स्क्वाट्स आप बार से भी कर सकते हो, या फिर मशीन से भी कर सकते हो, या फिर आप डंबल से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डंबल प्रेफर किया। ये था 25 केजी का डंबल, तो मैंने इसी से सूमो स्क्वाट्स किया। सूमो स्क्वाट्स में भी इट्स लाइक कि जितना आप नीचे तक जा सकते हो, जितना डीप जा सकते हो उतना डीप जाओ, उतना ही आपको बॉडी पे प्रेशर पड़ेगा, मतलब लेग्स पे प्रेशर पड़ेगा। आई डू कार्ब्स, बट टोटली इन लाइक देसी स्टाइल के अंदर। आई डोंट टेक वेट्स। बस उस मसल को आपको जलाना है, आप कैसे भी जलाओ, डजेंट मैटर। देखते जाओ। I will show you second technique. Just wait and watch. आपके कार्ब्स जल के ख़त्म हो जाएंगे, मतलब बन जाएंगे, ठीक है। इसके बाद मैंने करे एब्स के लिए एक्सरसाइज, बट मैं आपको यही सजेशन करूँगी, एब्स अगर आप फिटनेस में हो तो मॉर्निंग टाइम में करो, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में एब्स पे ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ता है। और ऐसा नहीं है कि मेरे को 6 पैक चाहिए, 8 पैक चाहिए, इट्स जस्ट मैं टारगेट कर लेती हूँ इस मसल को भी, क्यों छोड़ूं बेचारा एब्स को इसीलिए। तो अब आप देखो मेरा तरीका एब्स करने का। और एक और चीज़, यहाँ मैं जो कर रही हूँ ना, सारा चीज़ें जगह जगह पे, हमेशा जिम में इट्स लाइक मंदिर ओनली, मंदिर। जो लोग फिटनेस में हैं उनके लिए मंदिर है,
या फिर स्कूल है, वैसी जगह वैसे ही आप इसको भी ट्रीट करो। ऐसा नहीं है कि ये आपका घर है या उस तरह का ट्रीट करो। गंदा तो आप अपने घर को भी नहीं रखते होगे, तो जो भी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो उसको वापस दोबारा जगह पे ला के रखने में कोई हर्ज नहीं है। तो यहाँ आप मेरा तरीका देखो एप्स करने का। अब व्हेन आई से समथिंग आई नो आई मीन इट। जैसा कि मैंने कहा था मेरे में इतनी स्ट्रेंथ है कि मैं पुलअप्स कर लूँ, बट मेरे सबकॉन्शियस माइंड में है कि नहीं, नीचे सपोर्ट होना पड़ेगा। तो यहाँ आप देख सकते हो कि मैं कैसे फुदक फुदक के इधर से उधर जा रही हूँ वन हैंड से। ये तो मैं पहले पॉसिबल ही नहीं था कि मैं कर लेती, अब कर सकती हूँ।